Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. मैं अक्सर सोचता हूँ, why do I cook? Is it because I'm a chef? Or is it to feed people? या मैं किसी ऐसे जायके की तलाश में हूं जो मुझे अभी मिला नहीं? It's not that. खाना मेरे लिए एक जरिया है जुड़ने का, लोगों से, जमीन से और अपने आप से। खाना मुझे जोड़ता है पुरानी यादों से और नए रिश्तों से। मैं ठहरना चाहता हूं ताकि अपनी रसोई को, अपनी कुकिंग को थोड़ा वक्त दे सकूं और इस 20 साल पुराने रिश्ते को एक बार फिर ताजा कर सकूं। आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज आई कुक। पुराने रिश्ते, पुराने नुस्खे और मेरी रसोई। राजा रसोई और अंदाज अनोखा। मैंने लगा दिया है सर, हफ्ते भर की कसर आज ही निकल गई है। अरे ये क्या कसरत है मन्नू भाई, हम छोटे होते थे तो चूल्हे की राख आती थी और बच्चे सारे बैठ के बर्तन घिसते थे चूल्हे की राख से। मुंह भी काला, हाथ भी काला, पैर भी काला, कपड़े भी काले, वो होती थी कसरत। आपने दिल खुश कर दिया भाई गार्ड। चमक गया? क्या बात। ये देखिए सर, ये आपकी केतली भी निकाली है। अरे इधर दीजिए, इधर दीजिए। ये केतली नहीं है भाई, ये समोवार है। सब सोमवार? कश्मीर में सोमवार नहीं, सामोवार। इसमें कश्मीर में चाय बनती है 2-3 किस्म की, इसके अंदर पकती है। सर चाय बनती है तो केतली ही है ये सर। अरे बाबा आप एक काम कीजिए, आप हमको 20 मिनट दीजिए, पहले कोयला लेके आइए और चाय हम बनाते हैं आपके लिए। फिर ये सब अभी। अरे कोयला तो लाइए। शक्कर, केसर, इलायची और ढेर सारा बादाम। सामोवार या सामावार, आहा हा हा हा। नो, दिस इज अ डिवाइस इन इटसेल्फ। बीच में कोयला, साइड में पानी और धीरे धीरे तसल्ली से बनती हुई चाय। क्या बात है। हटी 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 हटी। सर ये रहा कोयला, कहाँ डालूं? आप मेरे को दीजिए। है ना पूरा जुगाड़? किधर जा रहा है कोयला? चाय पत्ती तो है ही नहीं सर। मन्नू भाई, हाँ? आप एक काम करो, आप 20 मिनट बताओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास चाय बनाएंगे आपको तसल्ली से बनी हुई। और चाय पत्ती मत लाना, बिस्कुट ले आना। अच्छा ठीक है। अब इसमें थोड़ी इलायची, थोड़ा सा केसर। अब कश्मीर की चाय है तो केसर तो पड़ेगा ही। एक्चुअली केसर नहीं भी पड़ेगा, बिकॉज अगर कहवा पत्ती है तो केसर डालने की जरूरत नहीं है। अगर कहवा पत्ती नहीं है तो केसर डाल सकते हैं। वैसे पहाड़ों की चाय की बात ही कुछ और, चाहे वो कश्मीर की नून चाय हो जिसमें नमक पड़ता है। और एक्चुअली सामोवार इज द बेस्ट फॉर मेकिंग इट, क्योंकि धीरे 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 दूध करता है, धीरे धीरे पत्ते अपना रंग छोड़ती है। थोड़ा सा सोडा डालते हैं, उसका रंग आता है और उसके बाद जो नून चाय का टेस्ट है ना, वो आउटस्टैंडिंग होता है। और कहवा तो है ही, आई मीन एवर फुलफिलिंग, जिसमें सारी अच्छी चीजें जाती हैं। चाहे इलायची हो जो शरीर को ठंडक देती है, केसर जो शरीर को गर्मी देती है, हल्की सी शक्कर रंग के लिए, सिनेमन फॉर दैट वार्मथ एंड फ्लेवर, बेस्ट पार्ट आमंड्स वो रजायत, वो फिलिंगनेस देने के लिए। एक एंटरटेनमेंट चलता रहता है। चाय खत्म होती है तो बादाम चलते रहते हैं। इट्स अमेजिंग। पहाड़ों की चाय के वाकई बड़े सारे रंग हैं। ऑलमोस्ट तैयार है कहवा। लास्ट में खूबसूरत रंग के लिए और अच्छे से फ्लेवर के लिए ओहो थोड़ा सा सिनेमन। कहते हैं कि पोर्चुगीज ने चाय सबसे पहले डिस्कवर करी, उसको ट्रेड किया और पोर्चुगीज इंटर मैरिजेस के साथ चाय ब्रिटिश कल्चर में गई और ब्रिटिशर्स चाय लेके आए हिंदुस्तान में।
लेकिन कश्मीर में चाय चाइना से चलकर सीधी पहुंची ताशकंद यारकंद के रास्ते। इसीलिए चाय बनाने का जो ये कल्चर कश्मीर में है, जहां पे सब लोग टेबल के किनारे बैठते हैं और समोवर इज लाइक अ फ्रेंड ऑफ द फैमिली, वो सेरेमनी की झलक कश्मीर में दिखती है। जस्ट टू रीएस्टैब्लिश द फैक्ट कि कश्मीर में चाय ब्रिटिशर्स नहीं लेके आए, वो पहले से मौजूद थी। मैं चाय खत्म करने का वेट करता हूं ताकि नीचे के बादाम खा सकूं। एक्चुअली आमंड ऑयल है ना, जो आमंड का तेल है, उसका जो जायका है वो धीरे धीरे चाय में बढ़ता जाता है। एक नटीनेस आ जाती है चाय में उसकी वजह से। ये लीजिए बिस्किट सर। क्या बात है। आपने केवल बिस्किट मंगाया था सर, ये देखिए हम केक भी लाए हैं। क्या बात है भाई, कश्मीर में ना चाय कभी खाली नहीं पीते। अच्छा, केक जूलियट आंटी का सर? नहीं, खरीदा है सर। हाँ पूछे, अरे नेकी और पूछ बगैर पत्ती की चाय है। माफ कीजिएगा सर, चाय तो गर्दा गर्दा है सर। गर्दा गर्दा मतलब धूल उड़ा रही है आसमान में। अच्छा, गर्दा गर्दा। हाँ। आज नई चीज सीखे हम। कहवा पी के ना मूड सा बन गया। तो पहाड़ों की बात शुरू हुई है, तो पहाड़ों की बात चालू रखते हैं। एक पुलाव बनाते हैं, यारखंड का पुलाव। पुलाव के लिए सबसे पहले गोश्त उबालते हैं। गोश्त, ये रहा गोश्त। डाइस्ड मटन। नॉर्थ ऑफ इंडिया स्पेशली अगर हम ईस्ट में देखें, जैसे लद्दाख है, इंडो चाइना है, वो सारे एरियाज में खाना बहुत सिंपल होता है और सिंपल होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होता है। अभी रेसिपी जो है इसमें गुल मिला के 6-7 इंग्रेडिएंट है, 2-3 स्टेप है, लेकिन जायका दुनिया भर का। पहले डालते हैं खड़े मसाले, तेज पत्ता, स्टार अनीस, चक्री फूल, जावित्री, दो चार लौंग डाल देता हूं, छोटी इलायची, और ये क्रश की हुई बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च। अब इतनी बढ़िया सिनेमन यूज करी कहवा में, यहां पे भी यूज कर लेता हूं। एक गई सिनेमन। आय आय आय। इस पानी के साथ में मटन को उबालता हूं। ट्रेडिशनली शीप मीट भी यूज होता है इस पुलाव में। थोड़ा नमक, ये गया बाकी का गोश्त। और इसको उबलने देते हैं। अब लगभग 60% कुक करना है। 60% कुक करने के बाद इसको सेयर करूंगा। सेयर करने के बाद चावल के साथ पका लूंगा। यहां पर जब तक ये सेयर हो रहा है, बातें करते हैं। कुछ बात करते हैं एक बड़े पुराने रास्ते की। नहीं, दैट वाज द सिल्क रोड, जो चाइना को यूरोप से जोड़ती थी। तो
ताशकंद, फिर काशगर, फिर यारकंड, फिर लद्दाख, काराकोरम पास होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते पर्शिया, मेसोपोटामिया क्रॉस करते हुए जाती थी रोम, ब्रिटेन तक। और ये जो रोड थी सिर्फ कमोडिटीज ट्रेड नहीं करती थी बल्कि कल्चर्स ट्रेड करती थी, बहुत सारी रेसिपीज भी ट्रेड करती थी। और यारकंड की ये जो रेसिपी है उसी रोड के जरिए पूरी दुनिया में फेमस हो गई। मैं कोई 17-18 साल का रहूंगा जब पहली बार लद्दाख गया। नया नया बाइक चलाने का शौक था एंड दैट वाज अ बाइकिंग ट्रिप। और पहाड़ों की बुलंदियों का एहसास मुझे पहली बार तब हुआ। और उस ट्रिप पे हमारे एक दोस्त थे बोबो खान, जो एक्चुअली लद्दाखी मुस्लिम हैं, जो सेंट्रल एशिया से लद्दाख में आए। उनकी मम्मी ने ये रेसिपी बना के खिलाई। और कुछ स्वाद ऐसे होते हैं ना जो सारी जिंदगी आपके साथ रह जाते हैं। दिस टेस्ट इज वन ऑफ दोज। आई जस्ट होप, उनकी मम्मी से रेसिपी तो मैंने ले ली है, बट आई जस्ट होप आई कैन रिक्रिएट इट एज गुड एज हर। आहा, क्या खुशबू है। टेक्निकली मतलब यखनी पुलाव जैसी खुशबू है और जैसी यखनी भी बन रही है, बस ये है कि खड़े मसाले दिख रहे हैं, उसमें खड़े मसाले छने हुए होते हैं। इसका पानी छान लेते हैं। अरे मन्नू भाई बर्तन आ गया। हटिए सर, हटिए सर, ये एक मिनट रुकिए तो। अरे थके हुए लग रहे हैं, क्या बात? सर आज पूरा दिन काम किया, पूरा बर्तन साफ किया सर, हफ्ते भर का। ओहो, आज काम करना पड़ गया। हाँ 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 हाँ, खुशबू तो सर बहुत अच्छी आ रही है क्या ये? पुलाव बन रहा है, पुलाव। हाँ पुलाव। आपका तो उपवास है ना आज? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं ना है? नहीं। अरे आप तो बोल रहे हैं बुधवार उपवास होता है। नहीं 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 सर, उपवास नहीं है सर। बुधवार को कौन उपवास करता है? नहीं। चलिए फिर खाने आ जाइए। आता हूँ सर। कितना टाइम लगेगा? और 20 मिनट। 20 मिनट। यखनी बहुत 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 जायकेदार लग रही। यखनी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है सही क्वांटिटी नमक। क्योंकि अगर नमक नहीं डालते ना तो एक्सट्रैक्ट नहीं होते फ्लेवर्स बराबर बाहर नहीं निकलते। अगर नमक सही तो सब सही। अब दूसरी तरफ गोश्त को भून लेते हैं घी में। नाइस, बस करूं? एक्चुअली सिल्क रोड पे घी का व्यापार भी होता था। बड़े बड़े लेदर के पाउचेस में घी जाता था यूरोप। और कहते हैं कि रोमन्स जो थे ना, उनको मतलब घी का ऐसा चस्का लगा हुआ था कि पूरे नॉर्थ ऑफ इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटीज टू ट्रेड वाज घी। मतलब घी की ना बात ही कुछ और है। अब डालता हूं चावल। भाई पुलाव बगैर चावल के तो बन नहीं सकता। पुलाव एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली पूरी दुनिया में फैला पर्शिया से। यूरोप गया तो स्पेन में पाइया बन गया और ग्रीस में फिलाफ। बाबर जो थे उनको वो फिनेस पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि भाई अक्खड़पन होना चाहिए, जो सेंट्रल एशिया का अक्खड़पन है। इसलिए उन्होंने पुलाव को इतना फेमस नहीं किया। उन्होंने कहा सब कुछ एक साथ डालिए, एक साथ पका दीजिए। एक साथ पकाने से जो चीज़ बनी उसका नाम पड़ गया बिरयानी। तो मुगलों के समय इसलिए बिरयानी का जलवा ज़्यादा था। लेकिन लखनऊ की जो बिरयानी है, क्योंकि लखनऊ के नवाब जो थे वो शिया थे और काफ़ी हद तक पर्शिया से कनेक्टेड थे, इसलिए लखनऊ की बिरयानी टेक्निकली पुलाव है, जहाँ पे ऐसे यखनी बनाई जाती है और उस यखनी में चावल के साथ पके हुए गोश्त को दम दिया जाता है। जो यारकंडी पुलाव की यखनी मैंने तैयार की है उसको डाल देता हूं। क्या बात है, बिल्कुल सही अंदाजा। गुड जॉब रणवीर ब्रार। एक बार नमक चेक कर लेते हैं।
नहीं तो चावल पक जाएगा और नमक के बारे में कुछ हो नहीं पाएगा। खड़े मसालों का स्वाद और उसके ऊपर देसी घी की वो मखमली सी परत, क्या बात है। मामला जो है सिर्फ दम देने का है। इसको कवर करके छोड़ देता हूं, दम दे देंगे। चावल एक्चुअली बहुत पुराना ग्रेन है। यांगसे रीजन जो एक नदी है चाइना में, वहां पर चावल के फॉसिल्स पाए गए हैं जो 10,000 BC डेटेड, यानी कि लगभग 12,000 साल पुराना चावल तो हुआ। लेकिन अगर चाइना अपने चावल के लिए फेमस है तो हिंदुस्तान फेमस है अपनी मिलेट्स के लिए, राइट? ज्वार, बाजरा, रागी और कुछ मिलेट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही बचे। जैसे फॉक्सटेल मिलेट जो है, उस स्पीसीज का कुछ और बचा ही नहीं। इतना पुराना मिलेट कि सिर्फ एक उस स्पीसीज का बचा हुआ है। लेकिन अब सस्पेंस तोड़ देता हूं। मैं मिलेट की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपको नए दोस्त से मिलवाता हूं अपने। ये देखिए, इस मित्र का नाम है झंगूरा, और ये हमें मिला था ऋषिकेश के ऊपर एक छोटा सा गांव है 82, वहां पर। और इसकी हमने वहां पे खिचड़ी खाई। तो जब हमने खिचड़ी खाई तो ऐसी दोस्ती हुई कि हमको इसको लेके आना बहुत जरूरी था। फिर हमने थोड़ी पढ़ाई करी। जब पढ़ाई करी तो ये पाया कि इसकी खीर बड़ी अच्छी बनती है। तो एक तरफ जब चावल पक रहा है, दूसरी तरफ खीर बना लेते हैं। लोहे में पकाते हैं इसको। पहाड़ों में भी लोहे में पकाया जाता है ताकि फोर्टिफिकेशन हो जाए। चिरौंजी और झंगूरा, इसको अच्छे से धो के 3-4 बार पानी बदल के और 15 मिनट से पानी में सोक किया हुआ मैंने। गैस करिए सबसे पहले क्या जाएगा? ऑफ कोर्स घी। ये सोचने वाली बात ही नहीं है। ये कढ़ाई पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूं। इसको अच्छे से घी लगा के ना एक बार रवा कर देता हूं, सीजन कर देता हूं। ये काम बहुत जरूरी है। चिरौंजी, चिरौंजी की चटनी बनती है हमारे लखनऊ में। चिरौंजी जाती है, थोड़ी सी धनिए की जड़ और थोड़ा सा लहसुन, उसके ऊपर सौंधा नमक, हल्की सी हरी मिर्च, ओहो, हल्का सा तोड़ लेता हूं। लवली। दूध कहाँ गया? दूध कहाँ गया? तो घी में चिरौंजी भून ली। इसके बाद तो मैं कहता कि पहाड़ों में ना पानी को उबलने में समय लगता है। ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसलिए पहाड़ों में सोकिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है। सोकिंग से एक तो पकने में समय कम लगता है, दूसरा आपको वेट नहीं करना पड़ता कि दूध उबलेगा या पानी उबलेगा उसके बाद बनाएंगे। लुक एट दिस, नाइस एंड क्रीमी। और ये आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रीमीएस्ट मिलेट्स, एटलीस्ट जो मैंने यूज किए हैं उसमें सबसे क्रीमी मिलेट है। और क्रीमीनेस जो है वो राइस को भी बीट कर जाती है, इसलिए इसको व्रत के चावल भी कहते हैं कई जगह। शक्कर हमेशा लास्ट में। एक बार किया था मैंने बचपन में, शक्कर पहले डाल दी, चावल बाद में डाला। 4-5 घंटे तो मैंने ट्राई किया पकाने को, चावल नहीं पके। उसके बाद फिर उसको फेंकना पड़ा। तो उसके बाद जिंदगी भर का लेसन हो गया कि भाई खीर बनानी है तो शक्कर हमेशा लास्ट में चखनी पड़ेगी। वाह, जो झंगूरे का फ्लेवर है ना, उसके बाहर कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा देसी घी का फ्लेवर, थोड़ा झंगूरे का फ्लेवर और दूध का मुलायमपन, बस। एंड द पुलाव इज रेडी। आज तो दावत हो गई। एक्चुअली रोज ही दावत हो रही है मन्नू भाई की।
क्या पका है गोश्त। अंग्रेजी में फ्लोरल परफ्यूम कहते हैं, मतलब फूलों जैसी खुशबू मसालों की, वो आ रही है इसमें से। हैट्स ऑफ टू यारखंड, हैट्स ऑफ। वाह, आहा, तृप्त हो गई आत्मा। हल्का सा चावल नीचे लगा हुआ है, इसके पीछे तो लड़ाई हो जाती है भाई गॉड। लखनऊ में बिरयानी की लगन में जो बचा हुआ चावल होता है ना, उसके पीछे जंग हो जाती है, जंग, तलवारें निकल आती हैं। यहां पे मन्नू भाई के आने से पहले मैं थोड़ा सुलटा लेता हूं इसको। चावल तो बहुत हो गया, अब गोश्त डाल देते हैं ऊपर। चलो भाई गोश्त निकालो रणवीर बरार। यारखंड पूरी दुनिया में अमर हो गया इस पुलाव की वजह से। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फूड, राइट? लोग चले जाते हैं, जगह खत्म हो जाती है, लेकिन खाना हमेशा जिंदा रहता है। एंड आई रियली वांट टू डू दिस। ये भगोने की खुरचन, चलिए थोड़ी मन्नू भाई को भी दे देते हैं। जब इस दौड़ भाग भरी दुनिया से थक जाता हूं ना, तो पहाड़ों की तरफ चला जाता हूं। पहाड़ों में जाके समझ में आता है कि ये घंटे, सेकंड, मिनट, ये सब हमारी बनाई हुई चीजें हैं। समय जो है उसकी कीमत असल में पहाड़ों में जाके पता लगती है। जब तक खाना पक रहा है तो लोग खाने के किनारे बैठ के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अपना दिन साझा कर रहे हैं। तब समझ में आता है कि पहाड़ों में लोगों की उम्र वाकई लंबी क्यों हो जाती है।